मेरे श्रोताओं, आज मैं आपके समक्ष राम ने किया देवी विसर्जन की कथा कहने के लिए जा रहा हूं। भगवान ने देवी का विसर्जन कैसे किया और कहां पर पूजन किया, और इस कथा में मेरी साज पर संगति ढोलक मेरा भतीजा बजा रहा है कैलाश, और मटका मेरा नाती बजा रहा है दीपक, और चिमटे पर संगति कर रहा है मेरा छोटा भाई राम बाबू, और अमृता स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा है महेश का छोटा भाई विनोद। मैं आपका जाना पहचाना नाथुराम कुशवा आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। और श्रोता, मेरा पता ग्राम रुपेटी, थाना अंबा जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। मेरे श्रोता हो, देखिए इधर में इस कथा को हम कहां से लेते हैं, ध्यान दीजिए। भगवान राम ने देवी का पूजन कहां किया और विसर्जन क्यों किया, क्या कारण था। सुमिर राम सिय संत गुरु, गणप गिरा सुखदान, राम किया देवी विसर्जन, सो कथा सुनो धरि ध्यान। जब रावण सीता का हरण कर लेता है और भगवान राम अपनी सेना सजा करके तो लंका में पहुंच जाते हैं, सीता की सुधि पाई कर राम ने सेल सजाई, करी चढ़ाई लंक पर, सो सुनो सुजन चित ल्याई। भगवान राम ने जाकर के लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का संग्राम हुआ कैसे, भयो घोर संग्राम सुनो धरि ध्यान के श्रोता भाई, रावण के बहुवीर रे रामा दल दय गिराई। बाबा ब्रह्मा जी गए आई, श्री राम को रहे समझाई। हाथ मेरे बंधुओं, इधर में भगवान राम विचार करते हैं कि रावण का वध कल होना चाहिए, लेकिन रावण कैसे भी काबू में नहीं आ रहा है, तो भगवान बेचैन हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। उसी समय पर मेरी बंधुओं, भगवान राम के पास में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी समझाने लगे, सुनो क्या बोले हैं ब्रह्मा जी, कि प्रतिमा देवी की बनाई के पूजा कर ले लांगुरिया, प्रतिमा देवी की बनाए के पूजा कर ले लांगुरिया। मिट्टी की मूरत सुंदर लेऊ बनाई,
सुनो राम मिट्टी की मूरत सुंदर लेऊ बनाई। अरे इच्छा पूर्ण करे महेश्वरी दियो खूब सजाई। दियो 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 भूरा शेर बिठाई के पूजा कर ले लंगुरिया। और क्या बोले हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने भगवान को समझा दिया। भगवान क्या करते हैं? रावण बदहित तब चंडी की मूर्ति राम बनाई हो। और भूरा शेर बिठाई राम ने करने तेग दहाई। पूजा 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 राम करी रसाई के पूजा कर ले लंगुरिया। और भैया आने क्या हुआ? देवी प्रकट भई ना बोली राम गए घबराई। भगवान ने अन्य तरीके से माँ की विनती की, लेकिन मैया नहीं बोली तो भगवान घबरा गए। और देवी प्रकट भई ना बोली राम गई घबराई। पास बुलाई विभीषण को तब दियो हाल बताई। विभीषण 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 बोले तब समय जाए कर पूजा कर ले लंगुरिया। पूजा कर ले लंगुरिया। और मेरे श्रोता हो, जब ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि मां चंडी की पूजा करो तो भगवान ने पूजा अन्य तरह से की और बहुत ज्यादा विनती की, लेकिन मां प्रकट नहीं हुई। भगवान रोने लगे क्या मुझे क्या करना चाहिए? उसी टाइम पर भीषण आ जाते हैं। भगवान के पास पहुंच गए। विभीषण कहने लगे हे प्रभु, बोले विभीषण राम से सुनो प्रभु चितल्याई। नील कमल ये 108 तुम अब लियो प्रभु मंगवाए। प्रभु 108 नील कमल मंगवाइए और उन कमलों से मां की पूजा करिए। अब भगवान बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं कि नील कमल 108 कहां से आएंगे, कौन लाएगा? बेचैन हो रहे हैं। विभीषण समझाने लगे कि नहीं महाराज, ये काम तो करना पड़ेगा। और ये 108 कमल कमलों से चंडी की पूजा करिए। विभीषण कहने लगे हे प्रभु 108 नील कमल चाहिए। जब ही मां बोलेंगी अरे दो कर जोड़े हाथ ध्यान प्रभु धरियो।
सोच में छाई, के पूजा पूरी हो के चंडी की जानी कमल को लावे। कमल को नावे के पूजा पूरी कैसे हो मैया की जानी कमल को लावे। आज मेरे बंधु विभीषण ने समझाया कि 1 से 8 कमलों से तुम माँ की पूजा करिए, माँ प्रकट हो जाएंगे। लेकिन भगवान सोचने लगे कि नील कमल कौन लाएगा और कहां से आएंगे। इस प्रकार से भगवान बेचैन है। आगे क्या हुआ ध्यान दीजिए। और चिंता में तेरा मुझे और छायो सोच महान, रामचंद्र के पास में तब आई गए हनुमान। से वचन सुनाया और कहो कैसा सस पंजरन जगम सोच हृदय में छाया। अरे भेद मोई सत्य बताओ, हाँ भेद मोई सत्य बताओ, हाँ मारे क्या तुम फरमाओ, हाँ अरे नाथ जो दास कहाऊं कठिन से कठिन कार्य करके पल भर में नाथ दिखाऊं। आज मेरे बंधु हनुमान जी भगवान के सामने आ गए और कहने लगे, हे प्रभु आज आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बोलिए, कार्य बताइए, क्या कार्य है? तुम्हारा सेवक मौजूद है, कैसा भी कार्य हो मैं थोड़ी देर में करके दिखा दूंगा। तब हनुमत के सामने कई विभीषण आई, देवी देह में नील कमल और सुनियो ध्यान लगाई। विभीषण ने हनुमान जी को समझाया, हे पवन पुत्र देवी देह में नील कमल है। और क्या बोले हैं? अरे कई विभीषण बात, कई विभीषण बात जोड़ी दो हाथ रहे समझाई। अरे 10 बरसों का मार गया से हनुमान बल गाई।
बताया ही पवन पुत्र, यहाँ से देवी है, जहाँ नील कमल है वहां कोई मनुष्य जाएगा तो 10 वर्ष लग जाएंगे। हनुमान जी हंसने लगे, हंस बोले हनुमान सुनो दारी, ध्यान तो चिंता चाहिए, मैं लेकर आऊं तुरंत रे सब सोचती हूँ बिसराई। हनुमान जी हंसने लगे और हंस करके कहने लगे, हे प्रभु, अरे थोड़ी देर में मैं ला करके देता हूं। हनुमान जी खड़े हो जाते हैं, विभीषण देखने लगे कि पवन पुत्र क्या करते हैं। तो हनुमान ने क्या किया भैया, और कई के हनुमान तब धाये, अरे देह जो सुंदर दैया बनाई, अरे घड़ी न बीती ना पल गुजरा, देवी देह में पहुंचे जाई। एक उसयाट कमल न लीने, अरे भारी हर्ष रहा दिल चाई, अरे लेकर कलम छलांग जो मारी, रामा दल में गए वो आई। रामचंद्र को शीश नवायो, हरे करो में दिले जो कमल कहाई, सारे ठाले पास विभीषण देखे, दिल में हर्ष रहा दिखाई। आज मेरे बंधुओं, पवन पुत्र हनुमान ने जाकर के कमलों को लाए और भगवान राम के हाथ में दे दिए। विभीषण भी प्रसन्न हो गए और भगवान राम हंसने लगे, और मैया की जहां प्रतिमा थी वहां पहुंच जाते हैं और मैया के सामने खड़े होकर कमलों को चढ़ाने लगे और विनती करके प्रभु क्या बोले हैं, हरि कमल चढ़ाई रही तब देवी पे, कही रहे पूजा ले उमारी। अरे कमल चढ़ाई रहे तब मैया पे, कह रहे पूजा ले उमारी। कुसयाठ कमल नलीने, भारी हरस गए छाई। अरे 100 कमलों तक राम चढ़ाए गए, अब तो मुख से बोल भाई। से 8 कमल थे, उनमें 100 मैया पर चढ़ा दिए, 8 कमल उनके पास में बचे। अरे बच्चे 7 कमल चढ़ाए गए, सोचे राम अब बोले माई।
कमल चढ़ा दिए, एक कमल गायब हो गया। इधर उधर देखने लगे कि कमल कहां चला गया। बेचैनी छा गई, वो कमल कहां था। देवी परीक्षा करन राम की, लयो एको कमल चुराई भाई। देवी परीक्षा करन राम की, लयो एको कमल चुराई भाई। आज मेरे बंधुओं, देवी मैया ने एक कमल को चुरा लिया। भगवान राम की परीक्षा करने लगी कि मैंने एक कमल चुराया। देखो भगवान क्या करते हैं। कमल 107 प्रभु देवी पे दया चढ़ाई, अनुमति को बुलवाई, तब सो कहने लगी समझाई। भगवान फिर कहने लगे हनुमान से, हे पवन पुत्र, एक कमल कम हो गया, 108 कमल से मां प्रकट होंगी और कमल 7 ही है। भगवान बेचैन हो गए, पवन पुत्र से कहती हैं, हे वीर सुनो क्या बोले हैं। तुम सुनो वीर हनुमान, और ध्यान लगाई, अब देवी दहसी कमल देव एक लाई। जो नाए पूरन होई, जो नाए पूरन होई, समर में रूपे नोचे नाथ। श्रोता हो, हनुमान जी से बार बार प्रभु कहने लगे, हे हनुमान एक कमल और ला दो। आगे क्या हुआ। तिहारी परीक्षा लेन चंडी, लयो एक कमल छिपाई। हरि अब तो बुलाओ मात को, सुचरणन शीस नवाए। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, देवी देह में 108 ही कमल थे, लेकिन मैं जान रहा हूं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मां ने एक कमल को चुरा लिया है। अब तो मां से विनय करो, तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी। भगवान खड़े हो गए, मैया के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। कैसे विनय करते हैं भैया। मेरी मात ना हर बारी, बोली बोली बोल मैया, बोली बोली बोली।
मेरे बंधुओं, जब बार बार भगवान राम मैया से विनय करने लगे, हे मां, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं, मुझे दर्शन दीजिए। तब विचार राम ने कियो, अब ध्यान दियो सरदारी, और कमल ने नभ कंजलोचन के तमो से नर नारी। भगवान ने विचार किया कि संसार मुझसे नवकंज लोचन कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपना एक नेत्र मां के ऊपर चढ़ा दूं और तलवार लेकर के श्रोता हो मैया के सामने पहुंच गए। अरे बाल लखो तब हाथ राम मातले, अरे देवी नो कनियारी, नेत्र निकालन वही राम जी प्रगटिए नाहर बारी। आज मेरे बंधुओं, जैसे ही भगवान अपना नेत्र निकालने लगे, मैया प्रकट हो जाती है। प्रकट हो गई, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे राम, तुमने कैसी हिम्मत हारी? तुम एक जरा सी बात में घबरा गए। पूर्ण पूजा भई तेरी, सुनो राम धरि ध्यान, रावण का वध कीजिए सो है मेरा वरदान। आज मैया ने भगवान को वरदान दिया, हे राम, मेरा तुमको वरदान है और कल तुम रावण का वध करिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आरे छोड़ के प्रतिमा रम गई देवी, हरि कांत्यानी जा रहे बताई, अरे कोई न शक्ति अब प्रतिमा में राम विसर्जन दयो करवाई। अरे छोड़ के प्रतिमा रम गई देवी, कांत्यानी रहे नाम बताई, कोई न शक्ति अब प्रतिमा में राम विसर्जन दयो करवाई। आज मेरे बंधुओं, भगवान राम ने माँ का पूजन किया, माँ प्रकट हो गई, भगवान को वरदान दे गई। वरदान देकर के अंतर ध्यान हो जाती है। तो मेरे श्रोताओं, उस प्रतिमा में कुछ रहता नहीं, इसलिए भगवान राम ने समुद्र में उसका विसर्जन करवा दिया। अरे प्यार भये तब रावण वध को हाथ में लीना धनुष उठाई, तब नो विभीषण आए पास में, बोले राम जी को समझाई। आज भगवान राम के पास में विभीषण आ गए और कहने लगे कि प्रभु एक बात और सुनो। प्यार विभीषण तब रावण को हाथ में लीना धनुष उठाई,
कवनो विभीषण पास में आए, बोले राम जी के समझाई। आज मेरे बंधुओं, जब भगवान राम रावण का वध करने के लिए तैयार होते हैं, उसी टाइम पर विभीषण आ गए और कहने लगे कि प्रभु एक मेरी बात और सुन लो। भगवान को विभीषण समझा रहे हैं। क्या बोले विभीषण? हारे तुमको शीस नबाऊं में भगवान रहस्य की बात बताऊं। हरे तुमको शीस नबाऊं में भगवान रहस्य की बात बताऊं। आज भगवान राम से विभीषण क्या बोले हैं? कली का दिल प्रभु रावण वध का तुमको ध्यान दिला। और क्या? अरे सही सही बतलाऊं मैं भगवान रहस्य की बात बताऊं। और क्या बोले विभीषण? 14 बरस की अवधि बीती रही, कैसे चैन दिल पाऊं। हरे रावण को मर बाऊ में भगवान रहस्य की बात बताऊं। बंधुओं, बार बार विभीषण भगवान राम से कहने लगे कि रहस्य की बात है। वो रहस्य की बात क्या है मेरे बंधुओं? अब तक जो नाय मरा प्रभु रावण बलवान, और अवधपुरी में भरत जी छोड़े अपने प्राण। विभीषण ने बताया, हे प्रभु, अगर अवध तक रावण नहीं मरा तो भरत जी प्राण छोड़ देंगे। और क्या बोले हैं? हर रोई विभीषण कही प्रभु मोई चिंताए बारी। अरे रोई विभीषण कही प्रभु मोई चिंताए बारी। जो रावण मरे बात तो बन जाएगी सारी।
और रावण मारू काली, कहने लगे और रावण मारू काली सोच सब दियो बिसराई। आज विभीषण समझाने लगी कि प्रभु काल रावण का वध तुम कैसे करोगे, पहले मेरी बात सुनो। अरे तेरे प्रभु रावण आने में और कईयों लाख सेना लड़ने लंका तय खाने में। रावण का नंबर तो प्रभु महीनन में आएगा कहीं, क्यों कि लंका के तय खाने में कईयों लाख सेनाएं मौजूद है। हारे लड़े सब बारी बारी से और 2 दिन में वो मर न सके वासेन करारी से। महाराज रावण का वध कल कैसे करोगे, इतनी सेना अभी बाकी है कि तुम्हारा रामादल कम से कम 10-20 दिन में नहीं मार पाएगा, इतनी सेना मेरे भाई के पास में है। अरे के भैया करके चतुराई और तय खाने में बंद सेन दिन राखिए दुबकाई। अरे विभीषण भेद बतायो और वही सेना से पसीना राम को आयो है। आज मेरे श्रोताओं विभीषण ने समझाया, हे प्रभु भैया रावण के पास में अबे इतनी कईयों लाख सेना है जो उनने अपने तहखाने में छिपा के रखा है। भैया का नंबर तो बहुत दिनों के बाद आ पाएगा। भगवान के पसीना निकल गया कि वो सेना कहां पर है। विभीषण ने बता दिया कि तहखाना है उसके अंदर बंद है। सेना मरे जो रात में सुनो प्रभु चित्त ल्याई, तो कल के संग्राम में रावण मारा जाए। अरे प्रभु अगर सेना आज की रात में खत्म की जाती है, अगर मारी जाती है तो रावण का वध आप कल कर सकती हो, नहीं रावण का वध नहीं हो पाएगा, अवध निकल जाएगी, भरत जी खत्म हो जाएंगे। भगवान रोने लगे। कि रघुबर रोई रहे हब को मेरी परल निभावे। आज भगवान बेचैन हो गए और रोने लगे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को पूरी कौन करेगा। हरे निश्चर ही न करूं मैं सारी, हरे ने ले करिए प्रतिज्ञा भारी।
कर पाया। और विभीषण बता रहे हैं अभी कई लाख राक्षसों की सेना मौजूद है। मैंने प्रण किया था कि निश्चरहीन करूं मैं सारी, इस प्रतिज्ञा को पूरी कौन करेगा। कि राक्षस बहुत रहे, कि राक्षस बहुत रही, अब को मेरा परन निभावे। हरे संबुदई हनुमत बलधारी। मेरे श्रोता हो, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जैसे हनुमान जी से हनुमान चालीसा में कहा गया है कि शंकर सुवन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी क्या है? वो भगवान शंकर हैं। अरे शंभु भाई हनुमत बलधारी, अरे उनकी पूछ पार्वती प्यारी। और मेरे श्रोता हो, हनुमान जी हैं वो तो भगवान शंकर हैं, और उनकी जो पूछ है वो मैया पार्वती है। हरे के बानर रूप लाई, के बानर रूप लाई, अब को मेरो ने निभावे। हनुमान जी सामने खड़े हैं भगवान के, और उनकी जो पूंछ है वो पार्वती है। पूंछ हलने लगी, पार्वती को बड़ा क्रोध हुआ कि राक्षसों को मैं देखूंगी। अरे पार्वती मां जोर दिखाई, अरे हनुमान तब प्रभु ढिंग आई। कैसे है बच्चन कही, क्या बोले हैं हनुमान? अरे कैसे है बच्चन कही, अब को मेरो परन निभावे। मेरे श्रोता हो, आप विचार करते होंगे कि हनुमान जी की पूंछ को ये पार्वती बता रहे हैं। जैसा लेख मिलता है उसी के आधार से हम चलते हैं। पार्वती मैया को हनुमान जी की पूंछ बताया है, क्योंकि भगवान शंकर ने प्रण किया था कि मैं प्रभु की सेवा के लिए अवतार ले रहा हूं। तो मैया झगड़ जाती हैं और हनुमान जी की पूंछ बन जाती है। हनुमान जी कहने लगी, और तब हनुमत कही, राम से प्रभु में नाई हिम्मत हारूं। देखाने में जो भी सेना, रात रात में मारूं। महाराज कही सब पूरन होवे काज, अरे पार्वती राक्षसों को मारे रात रात में आज। हनुमत बल गए भोला भंडारी पार्वती
जी पूछवनिए ते हनुमत बन गए भोला भंडारी पार्वती पूछवनिए। आज मेरे बंधुओं हनुमान जी तैयार हो जाते हैं, प्रभु कल तुम सवेरे रावण का वध करना, सेना की चिंता न करो, कितनी भी सेना हो मैं आज की रात्रि में खत्म कर दूंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और विभीषण ने बता दिया कि तय खाने के अंदर है। हनुमान जी जा रहे हैं, जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या हुआ, अरे हनुमान पवन सुत बलधारी शंकर की सुवन अलंकारी। अरे तब हनुमान चले हरसाई, तब हनुमान चले हरसाई शंकर की, अरे शंकर सुवन वीर बलदाई। आज मेरे बंधुओं बड़ी अंधेरी रात है और जाकर के तय खाने को पहुंच जाते हैं। अरे रात झुकिए अंधियारी शंकर के सुवन बलंकारी। श्रोता हो तय खाने के पास में खड़े हैं, लेकिन खोजना करने लगी, दरवाजा कहीं नजर नहीं आ रहा है। धीरे धीरे खोजत भाई, धीरे धीरे खोजत भाई, खाने की लई खोज लगाई। आज हनुमान जी तय खाने के दरवाजे पर पहुंच गए और एक बड़ी भारी जोर का पाट लगा था, पटिया लगी थी। अरे दरवाजे में ये कला तमारी शंकर के सुवन बलंकारी। हनुमान पवन सुत बलधारी शंकर के सुवन बलंकारी। आज मेरे बंधुओं पवन पुत्र हनुमान ने जाकर के दरवाजे में लात का प्रहार किया, दरवाजा खुल गया। अरे उसके अंदर तो कईयों लाख राक्षसों की सेना थी। हनुमान जी विचार करने लगे कि इनका वध कैसे किया जाए। देखिए मेरे श्रोताओं, मां पार्वती का कमाल। हनुमान जी की पूंछ बहुत लंबी हो जाती है। कैसे भैया? अरे शिव के 11 रुद्र थे हनुमत, पार्वती रे पूछ बताई। राक्षस बांधी पार्वती ने आसमान में फेंके जाई।
राक्षसों को पूंछ बांध बांध करके आसमान में फेंकने लगी मां पार्वती। स्वयंवर में फेंके राम को खटका दयो मिटाई। आज मैया पार्वती ने जब राक्षसों को अंबर में फेंका था तो मंगल लोक में जाकर के कुछ नीचे गिर के मर जाते, कुछ ऊपर लटके रह गए। अरे लटके रह गए मंगल लोक में, पार्वती ऐसा किया उपाय। सब राक्षस स्वयंवर में फेंके राम को खटका दयो मिटाई। विसर्जन किया राम ने, अरे कथा संक्षेप से दैये सुनाई। अरे मुकेश बघेल जी करता लेखनी, पंचो फूल माप है जाई।